नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा और आप देख रहे हैं सुलगते सवालों का शो बिग फाइट लाइव। बचपन से लेकर हमेशा हम यही सुनते आए कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं संवैधानिक खामियां थी। लेकिन 370 और 35A के हटने के बाद वो दिक्कतें दूर हुई और ये बात सच हुई कि हाँ, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है। ऋषि अगस्त ने पत्थरों को तोड़कर जहां रास्ता बनाया, ऋषि कश्यप की तपस्या से तपी धरती, जहां बाबा बर्फानी का दरबार हो, जहां की झीलों की मोहब्बत आपको खींचती हो। भारत माता के मस्तक का सुनहरा आंचल है कश्मीर और उसी कश्मीर की तकदीर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 नेताओं के साथ अहम बैठक की। बैठक के बाद पीएम मोदी ने कहा कि हम दिल्ली और दिल की दूरियां मिटाना चाहते हैं, तो सज्जाद लोन ने कहा कि बातचीत सकारात्मक रही। बैठक में कश्मीर के विकास, कश्मीर के परिसीमन पर बात हुई, यानी कोशिश कश्मीर की तकदीर को बदलने की है। सभी नेताओं का फोटो सेशन भी हुआ। इस बैठक में 8 दलों के 14 नेता शामिल रहे। अटकलों और अंदाजों से दूर हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बैठक के पीछे पीएम मोदी का मकसद क्या था और कश्मीर में क्या कुछ हो सकता है। क्या ये मास्टर स्ट्रोक है? तमाम सवाल हैं, तमाम मुद्दे हैं। 370 के हटने के बाद कश्मीर में क्या कुछ बदला, बात इस पर भी होगी और बात आज की मीटिंग पर भी होगी। क्या मोदी की इस पहल से दूरियां मिटेंगी? इसकी वजह से लोगों को दिक्कत आता है, क्योंकि जिस तरह से पॉलिटिशियन मिलता है लोगों से, उस तरह से तो ब्यूरोक्रेट नहीं मिलेगा। नेताओं को यह विश्वास दिलाया है कि जम्मू कश्मीर के उज्जवल भविष्य के लिए सभी मिलकर कार्य करेंगे। उन्होंने अपनी अपनी बात वहां पर रखी है और बड़े खुशनुमा माहौल में और सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात हुई है। जम्मू कश्मीर के लोग इस वक्त कई तरह की मुसीबतें सह रहे हैं, बहुत मुश्किल में है, बहुत तकलीफ में है। जम्मू कश्मीर के लोग 2019 5 अगस्त के बाद गुस्से में हैं, नाराज हैं। बेहद अहम मुद्दा है और उस पर बातचीत करने के लिए, चर्चा के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। चलिए उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ बीजेपी नेता आशीष चतुर्वेदी जी हैं, कांग्रेस नेता ज्योति खंडेलवाल जी हैं, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से यूथ लीडर समीर भट्ट जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पीडीपी नेता कश्मीर से तजीमदार जी हमारे साथ हैं और साथ ही संपादकीय सलाहकार आशुतोष शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। शुरुआत आपसे ही करते हैं समीर भट्ट साहब। बैठक होती है, बहुत सारी उम्मीदें की जाती हैं, लेकिन जिस उम्मीद की बात की जा रही थी, कह सकते हैं कि सबसे अच्छी बात रही कि कम से कम एक टेबल पर सबके सब आए, अलग अलग विचारों के लोग सब एक साथ आए, चर्चा होती है। लेकिन क्या संतुष्ट है आप आज के इस बैठक से और आपकी पार्टी? पहले सबसे बड़ी बात कि आज जम्मू एंड कश्मीर की जितनी भी पार्टीज हैं, सारे आज एक टेबल पे आके जो जम्मू एंड कश्मीर की आइडेंटिटी के लिए बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ा जो बहुत बहुत धन्यवाद है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का, जिन्होंने आज एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया है कि जम्मू एंड कश्मीर के लोगों में जितनी भी 4 अगस्त 2019 से के बाद जो प्रॉब्लम्स जम्मू एंड कश्मीर में हो गई है और लद्दाख समेत, तो एक बहुत बड़ा एक वेलकम स्टेप है, जिसके साथ हमारी लीडरशिप ऑब्वियसली उन्होंने इतने टाइम से जम्मू एंड कश्मीर में को चलाया है। ये जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस वही एक पार्टी है जब 90s में यहाँ पे कोई इलेक्शन लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं था। ये वही डॉक्टर साहब है जिन्होंने जम्मू एंड कश्मीर और लेह लद्दाख को आगे लेके चलने के सपने देखे हैं। और इस मुद्दे को लेके जो आज की मीटिंग जो थी, तो अभी उसका पूरी तरह से पता नहीं चला, मगर इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि ये जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के लिए काफी एक अच्छा साबित हो सकता है। बिल्कुल अच्छा साबित हो सकता है, अच्छी पहल है और पॉजिटिव नोट में इस बैठक को लेना भी चाहिए। तजीमदार जी, क्या कहेंगे आप इस बैठक को लेकर? क्योंकि महबूबा मुफ्ती को भी हमने सुना, नाराजगी भी थी, और एक बात उन्होंने जो कही कि हमारा शांतिपूर्ण संघर्ष है जो महीनों चले, सालों चले, लेकिन चलता रहेगा। क्या अभी भी नाराजगी है या फिर आपको लगता है कि कम से कम बातचीत हुई है, अपनी बातों को रखा गया, सुना गया, एक राह पर निकल चुके हैं? देखिए, पहले श्वेता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ बुलाया।
सबसे बड़ी बात जो मेरा मानना है कि हमारे लीडर मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने ये कहा है कि पॉलिटिक्स इज बैटल ऑफ आइडियाज। हमारी एक डेमोक्रेटिक सेटअप में जो जंग है वो हमेशा जारी रहेगी। हमारी शिनाख्त का मसला, हमारे लोगों की, यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों के रहने वाले जो भी हैं, इसमें चाहे डोगरा हैं, चाहे कश्मीरी है, चाहे बौद्ध है, उसकी शिनाख्त के लिए हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। उसके लिए एक डेमोक्रेटिक सेटअप में एक आइन के अंदर रहकर जो उनकी शिनाख्त की लड़ाई है वो हमारी लीडर महबूबा मुफ्ती साहिबा ने कहा है, वो हम हमेशा उसके लिए लड़ती रहेंगे। बाकी जहां तक प्राइम मिनिस्टर साहब का ताल्लुक है, उनकी तरफ से जो न्योता आया बातचीत का, ये एक वेलकम स्टेप है। डेमोक्रेटिक सेटअप में, डेमोक्रेसी में डायलॉग जो है ये कभी रुकना नहीं चाहिए, डायलॉग चलते रहना चाहिए। और इससे सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोगों के जहनों पे जो एक खौफ और एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी थी, उसको दूर करने की जरूरत है। और मुझे उम्मीद है कि ये मीटिंग साबित होगी आने वाले वक्त पे जम्मू कश्मीर के उज्जवल भविष्य में, जहां पे जम्मू के रहने वाले तमाम लोगों को उनकी आइडेंटिटी, उनकी सिक्योरिटी, उनकी सेफ्टी को इंश्योर करेगी। बिल्कुल, और ये प्रधानमंत्री भी चाहते हैं। देखिए, जब नियत सही हो, कहीं एक राह पे निकलने की कोशिश हो, सबको समान और साथ लेकर चलने की कोशिश हो, तब वो कोशिशें सफल भी होती हुई नजर आती हैं तजीमदार साहब। और शायद उम्मीद भी ये कर सकते हैं, भले अभी बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोग को नजर आ रही हो कि अभी नहीं हो पा रहा है, लेकिन अगर बात की शुरुआत हो चुकी है तो उम्मीद ये भी कर सकते हैं ज्योति जी। क्योंकि अगर हम कांग्रेस की बात करें, या गुलाम नबी आजाद जी ने जो कहा, 5 अहम मांगे उन्होंने रखी और उस पर कहा कि इस पर काम होना चाहिए और सकारात्मक माहौल में बातचीत हुई है, एक अच्छी कोशिश के तौर पर इसे देख सकते हैं। देखिए, मैं कहना चाहूँगी श्वेता जी, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, सबको ही अच्छा लगेगा अगर आप दूरियां मिटाने की कोशिश करेंगे तो। और ये जिम्मेदारी बनती है प्रधानमंत्री जी की कि आप दूरियां मिटाने की कोशिश करें। लेकिन कभी कभी, और इसके लिए आप देखेंगे कि सभी राजनीतिक दल बहुत पॉजिटिव रुख के साथ सामने भी आए, क्योंकि सभी चाहते हैं कि दूरियां मिटे, और सभी ने इसीलिए अपना बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड रखा, मीटिंग में बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड रखा, और जम्मू और कश्मीर के विकास के बारे में और वहाँ की लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं शुरू हो सके इस बारे में अपनी बातें बहुत खुल करके रखी। लेकिन मैं एक बात और यहाँ पर कहना चाहूंगी श्वेता जी, कि बीजेपी का बार बार ये भी देखने में आता है कि अपनी सियासत में अपनी हैसियत पाने के लिए वो पहले दूरियां खड़ी करते हैं, पहले चीजों को तोड़ते हैं, फिर ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हाँ हम तो दूरियां मिटाने के लिए है, हमने तो दूरियां मिटाने की कोशिश की। आप खुद देखिए कि जब जम्मू कश्मीर का आप दर्जा छीनते हो, जब आप उसको वहां से लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को खत्म करते हो, तब आप वहां पर न किसी दल से कोई बात नहीं करते, वहां के जो नेता हैं उनको नजरबंद कर देते हो, वहां पर जो आपके बहुत सारे जो लोग हैं उनको आप जेलों में भेज देते हो, 11 महीने तक इंटरनेट बंद रखते हो, वहां की कोई जानकारी नहीं देना चाहते। तो पहले आपने दूरियां खड़ी की, पहले आप, मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के बारे में जो भी बात होती है, अगर पहले भी उस समय भी अगर सब दलों, एक मिनट में बात पूरी कर दूंगी तो अधूरी रह जाएगी, अगर सब दलों को साथ लेकर के चलते तो आज ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि दूरियां खत्म करी। ठीक है, आपने कहा सभी को लेकर चलते, लेकिन आपने जो कहा कि इंटरनेट बंद किया गया, लेकिन किस तरह के हालात कश्मीर में छोटी छोटी चीजों को लेकर उत्पन्न होते हैं, और जब 370 जैसा बड़ा फैसला लिया गया तो आपको नहीं लगता कि उस वक्त जरूरत थी, सेफ्टी सबसे ज्यादा जरूरी है, कहीं कोई अफवाह, कहीं उस चक्कर में कुछ और चीजें ना देखने को मिले, किसी तरह का नुकसान जान का ना हो, ये वहां पर उस वक्त प्राथमिकता थी, ऐसा नहीं लगता, और इसलिए फैसला लिया गया हो? देखिए, अगर आप पहले ही सब दलों को साथ लेकर के बातचीत के साथ लोकतांत्रिक तरीके से अगर काम करेंगे, संसद में उस चीज की बात, देखो एक 370 की जहां तक बात मैं कहना चाहूं, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूं कि आजादी के समय पर बहुत सारी जगह, आंध्र प्रदेश हुआ, तेलंगाना हुआ, जम्मू कश्मीर भी हुआ, वहां के वजीरों से, वहां की रियासतों से, वहां के लोगों से बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी मजबूरियां हुई, और आदरणीय हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बात कही भी थी कि 370 धारा अपने आप धीरे धीरे करके घिस करके खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो यहां तक अगर आप वहां भी अगर आप सबको साथ लेकर के चलते तो शायद ऐसी स्थितियां नहीं पैदा होती। इसी का जवाब आशीष जी से ले लेते हैं, और भी मेहमान बने हुए। आशीष जी, जो ज्योति जी ने कहा वो, और एक तो सही बात है, एक अहम बात जो पीएम ने कही, दिल्ली से और दिल की दूरियां दोनों को ही मिटाना है, और ये कोशिश है इस बैठक के जरिए। श्वेता जी, मैं बात आपकी बात से चालू करना चाहूंगा। आपने कहा था कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, ये हम सब लोग मानते हैं। आप देखिए कि राजस्थान
भारत का अभिन्न अंग है, ये बात हम कहते नहीं हैं। कश्मीर के लिए बात दोहराई जाती थी, ये बात महाराष्ट्र के लिए नहीं कही जाती, कर्नाटक के लिए नहीं कही जाती, क्योंकि आर्टिकल 370 जो कि एक टेम्परेरी और ट्रांजिशनल रूप से लेके आया गया था। ज्योति जी भी बोल रही थी कि पंडित जी ने कहा था कि ये अस्थायी है और घिसते घिसते ये समाप्त हो जाएगा। आप देखिए देश में जो सरकार रही, कांग्रेस की जो सरकार रही, उसने इसको इतना मजबूत कर दिया कि हमको वो आवाजें भी सुनने में आई कि अगर आर्टिकल 370 से छेड़छाड़ की गई तो कश्मीर भारत से अलग हो जाएगा, वहां पर आग लग जाएगी, स्थिति संभाले नहीं संभलेगी। ये सारे स्टेटमेंट हमने देखे हैं। और श्वेता जी अभी रिसेंटली 10 दिन पहले ही कांग्रेस के जो सीनियर लीडर हैं, राज्यसभा मेंबर हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं दिग्विजय सिंह जी का, उनका ये स्टेटमेंट आता है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आएगी तो हम 370 को वापस रीइंस्टेट करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ज्योति जी से ये स्टैंड क्लियर कराना चाहता हूं कि वो 370 पे क्या स्टैंड है वो क्लियर करें। ठीक है, क्लियर कर देती हूँ। एक सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है, जुडिशरी ये मामला है, तो उसके ऊपर जो टिप्पणी की जा सकती है वो कोर्ट के आदेश के बाद की जा सकती है। एक ओवरऑल रिएक्शन जरूर चाहेंगे, क्योंकि बैठक भी हो चुकी है, अलग अलग तरह के रिएक्शन भी आए हैं, कोशिश कहीं ना कहीं सकारात्मक नजर आई, माहौल सकारात्मक बोला जा रहा है, नाराजगी भी कुछ लीडर्स की भी लगातार बनी हुई है। देखिए श्वेता, ये निश्चित रूप से एक लब्बो-लुआब के रूप में कहा जा सकता है कि जो मीटिंग हुई है भले ही देर से हुई लेकिन दुरुस्त हुई, और जो दिलों की दूरियां कम करने का, विश्वास पैदा करने का मामला, जिसके लिए कहा जाता है कि विश्वास का संकट है कश्मीर के नेताओं में और भारत सरकार में, इस मीटिंग से और इस मीटिंग के बाद मीटिंग हुई, सबसे बड़ी बात यह थी कि सब लोग इसमें शामिल हुए। पहले एक संशय था कि शामिल होंगे या नहीं होंगे। दूसरा, और मीटिंग होने के बाद में देखिए आप और हम सब यहाँ न्यूज़ रूम में थे और इस बात को लेकर एक उत्सुकता थी कि इस मीटिंग के बाद फारूक अब्दुल्ला, मतलब अब्दुल्ला फैमिली और महबूबा मुफ्ती, इन दोनों के रिएक्शन क्या आएंगे। और इसी पर पूरी इस मीटिंग की सफलता टिकी हुई थी कि ये दोनों क्या रिएक्ट, क्योंकि ये मेन प्लेयर कश्मीर के हैं, इन्होंने वहाँ राज किया है बरसों तक। और उसके बाद जो इन दोनों की प्रतिक्रिया आई, आप उसको गहराई से देखेंगे तो यही महबूबा मुफ्ती हैं जिन्होंने ये कहा था कि ये 370 हट गई तो भारत का झंडा उठाने वाला कश्मीर में नहीं रहेगा। और फारूक अब्दुल्ला साहब ने एक ये बयान दिया था कि हम चीन की मदद से 370 को वापस बहाल कराएंगे। और यही इन्हीं दोनों नेताओं ने, जो प्रमुख नेता हैं, फारूक अब्दुल्ला के पुत्र उमर अब्दुल्ला हैं, उन्होंने आज इस मीटिंग के बाद वेलकम स्टेप बताया, बिल्कुल ठीक कहा। और दोनों ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, जो भी काम होगा हम इंडियन आइन, जो भारत का संविधान है, उसके दायरे में करेंगे। और महबूबा जी ने तो इससे बड़ी बात कही कि बीजेपी ने 370 को हटाने के लिए 70 साल संघर्ष किया, हम भी संघर्ष करेंगे 370 बहाली के लिए, और जितना भी संघर्ष होगा हम करेंगे, संविधान के दायरे में करेंगे। बातचीत से आज की मीटिंग से पहले महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए, लेकिन उन्हीं के सुर थोड़ा सा बदले। मीटिंग के बाद उन्होंने कहा कि बातचीत करनी पड़े तो करनी चाहिए। मैं समझता हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक है इस पूरी मीटिंग का, कि ये जो दो मेन प्लेयर हैं उनका रिएक्शन इस रूप में था। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, और आप ओवरऑल देखेंगे तो जो गुलाम नबी आजाद साहब ने 5 मांगे कांग्रेस की तरफ से रखी है, कमोबेश सभी मांगे, जो सारी पार्टियां हैं उनकी मांगे कमोबेश उसी के इर्द गिर्द थी। और उसको हम देखिए 5 मांगों में एक स्टेटहुड बहाली का, उस पर किसी को डिस्प्यूट नहीं है। जिस समय 370 को हटाया गया उसी समय पर गृह मंत्री ने कहा कि जब समय आएगा स्टेटहुड बहाल किया जाएगा। चुनाव को लेकर खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि चुनाव हम जल्दी से जल्दी कराना चाहते हैं। बिल्कुल, एक कह सकते हैं पूरे पॉजिटिव नोट पे रहे। बिल्कुल, और ज्यादातर जो मांगे रखी गई है वो सभी की थी, वो सबकी कॉमन कह सकते हैं कि हर कोई इस इत्तेफाक रख रहा था। तजीमदार साहब, पीडीपी की बात की जाती है, महबूबा मुफ्ती की बात की जाती है, चलिए सकारात्मक रहा, लेकिन उन्होंने कहा कि जनता बहुत तकलीफ में है जब से 370 को हटाया गया है। एक तरफ तो हम उम्मीद करते हैं कि जैसे दूसरे राज्य विकसित हो, विकास हो रहा है, वैसे कश्मीर में भी हो। जब डेमोक्रेसी की बात आती है और जब इन चीजों की बात आती है, नियमों की, कानून की बात आती है, तो आप चाहते हैं कि आपकी अलग कश्मीर में अलग तरह से ही चले जैसा चलता आ रहा है। ऐसा क्यों? काइंडली डिस्कनेक्ट हो चुका है, इसको मिलाइए। डिस्कनेक्ट। तजीमदार जी, आप तक आवाज नहीं आ रही, ठीक है, कोशिश करते हैं वापस आपसे जुड़ने की। समीर भट्ट जी, देखिए उमर अब्दुल्ला तो साफ कहते हैं कि
खुश नहीं थे 370 क्यों हटाया गया, हमसे बातचीत करनी चाहिए, सब पार्टी के नेताओं से चर्चा करने के बाद फैसला लेना था। अब वो बात तो हो चुकी, 22 महीने का वक्त बीत चुका, अब एक नई पहल है, बैठक हो रही है, बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। समीर भट्ट जी, ये तो आप मानते हैं कि बेहतरी की कोशिश है कश्मीर के लिए, वहां के लोगों के लिए, परिसीमन में साथ आने की बात पीएम कह रहे हैं, इतना तो सपोर्ट वहां के नेताओं से रहेगा? श्वेता जी देखो कि पहले जो हमारे उमर साहब ने बताया कि ऑब्वियसली जो पहले हुआ था वो नहीं होना चाहिए था। ठीक है, इस चीज को हम मानते हैं। आज 22 महीने के बाद एक स्टेप शुरू हुआ, मगर अगर पहले ही अच्छा होता तो शायद हम इस 22 महीने इतना परेशानी में नहीं जूझते हैं। ठीक है। जैसे कि अभी पीडीपी की महबूबा मुफ्ती साहब ने भी बताया कि ये सिर्फ पीडीपी महबूबा मुफ्ती कितनी, हमारी जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस भी पिछले 2-2.5 साल से यही बात बोल रही है कि जम्मू एंड कश्मीर इस टाइम पे आग में उलझ रहा है। हमारे को इतनी सारी प्रॉब्लम्स है इस पैंडेमिक में भी और उससे पहले भी, जो एप्लीकेशन के बाद ऑलमोस्ट हम 3 साल से हमारा यहाँ पे कंप्लीट बंद चल रहा है। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कहीं पे है नहीं, हमें बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं, काम हो नहीं रहा है, लोग इतने परेशान हैं। तो अगर ये चीजें पहले होती तो शायद 3 साल सफर नहीं करना पड़ता होता है। ठीक है, लेकिन इस स्थिति की वजह क्या मानते हैं? मगर 22 वजह समीर भट्ट जी क्या मानते हैं आप, क्यों ऐसा? जी आप सुनिए, आप सुनिए जी। ये जो 3 साल लगे या 22 महीने लगे इस चीज को सेटल डाउन करने में, क्योंकि अगर आप मानते हो कि जम्मू एंड कश्मीर भारत का अटूट अंग है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर को आपने क्यों साइड लाइन कर दिया? इन 22 महीने या 3 साल से कहां था ये जम्मू एंड कश्मीर? यहाँ के युवाओं के बारे में आपको कोई ख्याल नहीं था, यहाँ के लोगों के लिए आपको कोई ख्याल नहीं था, यहाँ के जितने बेरोजगार, जितने डेली वेज, जितने भी यहाँ पे ट्रेडर्स हैं, सारे आज की डेट में खत्म हो रहे हैं। क्या तब सोचेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर के बारे में, जब पूरी जम्मू एंड कश्मीर के लोग पूरी तरह से मर जाएंगे, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के बारे में सोचा जाए? पॉलिटिकल सेटअप आज 22 महीने के बाद शुरू हो रहा है। ठीक है, मैं मानते हैं, मैंने आपको पहले ही बोला, इट्स अ वेरी वेलकम स्टेप फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वी वेलकम। मगर सबसे आप सोचो कि इतने टाइम के बाद अभी भी अब कितना टाइम लगेगा इसको पूरी तरह से रेस्टोर होने में, बट उम्मीद कर रहे हैं कि जो हमारी आइडेंटिटी, हमारी डिग्निटी, जो जम्मू एंड कश्मीर से, देखो हर एक स्टेट की अपनी अपनी पॉलिटिक्स है, जम्मू एंड कश्मीर हर एक अलग अलग अपने स्टेट में अपने अपने मुद्दे होते हैं। जम्मू एंड कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जो आप बोल रहे हैं उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जब इलाक हुआ है तब तो ऑब्वियसली कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक तो बिल्कुल ठीक था, मगर ये 2.5 साल या 3 साल हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों हुआ? ठीक है समीर भट्ट जी, यानी आप कह रहे हैं कि ये 2.5-3 साल नजरअंदाज क्यों किया गया, क्यों कश्मीर के लोगों को तकलीफ क्यों नहीं? ठीक है, आप ये मानते हैं कि क्यों किया गया, इससे पहले बातचीत कर लेते तो शायद आज इतनी तकलीफ में नहीं रहते, ये आप लोगों का मानना है। लेकिन ठीक है, लेकिन कोशिश की जा रही। समीर भट्ट जी, अब इसे भी समझना होगा। चलिए, अगर वहां के आवाम को तकलीफ थी, आपने कहा, या पॉलिटिकल स्टैंड वहां पर नहीं हो पा रहा है, बहुत सारी चीजें देखी, नजरबंदी की गई है, ये भी आप लोगों ने मांग में रखी थी कि जिन लोगों पर नजरबंदी की गई उसे हटाया जाए और एक खुले तौर पर चुनाव कराए जाए, परिसीमन में प्रधानमंत्री कहते हैं सपोर्ट किया जाए। तजीमदार जी सब एक जरूर बात ये समझना चाहेंगे तजीम जी कि जब एक बात कही जाती है दूसरे राज्यों का हवाला दिया जाता है, आप लोग कहते हैं कश्मीर को अलग थलग कर लिया जाता है, डेमोक्रेसी की बात की जाती है, लोकतंत्र की बात की जाती है, जब हर राज्यों के विकास की बात की जाती है आप लोग कहते हैं कश्मीर को पीछे छोड़ दिया जाता है कश्मीर में, और आपको चाहिए भी वही सब चीजें कि विकास में भी आगे रहे और जो अब तक चलता आ रहा था वो भी चलता रहे, इसलिए 370 आप लोगों को चाहिए कि वो लागू रहे, उसे हटाया क्यों गया? हटाने के बाद भी एक चीज तो नजर आती है कि कम से कम आतंकी घटनाएं वहां पर इसके बाद कम हुई है, बहुत सारी चीजें जो बदलाव हुआ। क्या आपको इसमें कोई भी पॉजिटिव नोट नजर नहीं आता तजीमदार साहब? वो चलोगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है श्वेता जी कि आप 370 जो हमें दिया गया था वो हमें हिंदुस्तान के आईन ने दिया था, वो किसी दूसरे मुल्क के आईन ने हमें नहीं दिया। जो हमें स्पेशल स्टेटस था वो हमें इसी मुल्क से मिला, और हमने उस वक्त जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट करके हमने बाई चॉइस हिंदुस्तान के साथ आने का फैसला किया। हम कोई बाई चांस नहीं आए, बाई चॉइस आए हैं। दूसरी बात यह है कि हम अगर आए थे उस वक्त कुछ शराइत थी जिनकी बिना पर हम लोग अपनी आइडेंटिटी, अपनी शिनाख्त, आप मुझे बताइए, नागालैंड अपना झंडा, अपनी फिर सब कुछ चीजें रखता है, आपको उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। शिमला में जाके उनकी लैंड सिक्योरिटी के लिए एक नया लाया जाता है कि वो अपनी लैंड को जॉब्स को सिक्योर करें, आपको उसमें कोई परेशानी नहीं होती। कश्मीर पे, जम्मू कश्मीर में आके आपको सारी चीजें क्यों नजर आती हैं? हम ये नहीं कहते हैं, हिंदुस्तान, जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा बिल्कुल था, पहले भी था और आज भी है और हमेशा रहेगा, इससे कोई दोहराई किसी को थी नहीं।
बार बार एक नैरेटिव सेट कर देना कि जम्मू कश्मीर के लीडर्स ने अपनी जानें दी हैं हिंदुस्तान का झंडे को बुलंद रखने के लिए। आप बार बार शक की नजर से देखकर, हाँ एक पॉलिटिकल पार्टी का ये मुद्दा था कि उन लोगों ने ये 370 को हटाना है, लेकिन जिस तरीके से हटाया गया, जो तरीका अपनाया गया, हमें उससे डेमोक्रेसी में किसी चीज को धकेल के नहीं किया जाता है। आपने जब 370 5 अगस्त 2019 को हटाया, तमाम जम्मू कश्मीर को आपने जेल बना के रख दिया, तमाम लोगों को नजरबंद कर दिया, तमाम लोगों को बंद करके हमारी किस्मत का फैसला किया। हमें उस बीजेपी के पास ब्रूट मेजॉरिटी थी, उन्होंने उसका फैसला किया। हम ये चाहते हैं कि जो फैसला लोगों के हितों के लिए है वो लोगों से पूछ के तो करो। आज आप लोगों को बुला रहे हैं, आज आप बात कर रहे हैं, आज आप लोगों की बातें कर रहे हैं। यहाँ के लोगों ने तो अपनी जानें दी हैं हिंदुस्तान के साथ रहने के लिए। आप ये नैरेटिव सेट मत कीजिए। समझना होगा, कोई नजरअंदाज कश्मीर के लोगों को नहीं कर रहा है। कश्मीर भी भारत का हिस्सा है, और अगर हम लोग भी यहाँ राजस्थान में बैठे हैं, कश्मीर में हो कोई या फिर कोई दूसरे राज्यों में, सब एक है। इसे महसूस करना होगा कि हम सब एक है और कोई अलग नहीं चाहता है कि कश्मीर के भाइयों के साथ कुछ गलत हो, कोई भी नहीं चाहेगा। लेकिन एक बात जरूर है तजिंदर साहब, एक लाइन में इसका जवाब चाहेंगे। कुछ भी होता है, नाराजगी यहाँ पे आप व्यक्त करते हैं भारत की सरकार को लेकर, लेकिन जब कोई फैसला लेना हो, चर्चा की बात आती है, तो जिक्र करते हैं चीन और पाकिस्तान का, कि उनसे बात किया जाए, उनको क्यों इन्वॉल्व किया जाए दूसरे देश को। देखिए चीन और पाकिस्तान, देखे दो चीजें। अटल बिहारी वाजपेयी जी एक बहुत बड़े नेता थे, वो स्टेट्समैन थे। उनका कहना था कि आप अपने दोस्त बदल सकते हो लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते, ये उनका कहना था। चीन हमारा पड़ोसी मुल्क है, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है, और हमें एक हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, एक बहुत बड़ी वसी मुल्क है हमारा, और हमें हमारे पड़ोसी मुल्कों के साथ बेहतर ताल्लुकात, बेहतर रिश्ते रखने में क्या किसी को परेशानी है। अगर बेहतर रिश्ते होंगे तो हमारे मामला ज्यादा सिक्योर होंगे। आज डिफेंस के ऊपर आपने अरबों रुपया लगा के रख दिया, क्यों लगा के रखा है? अगर आप पड़ोसियों के साथ बेहतर रिश्ते बनाएंगे, जो डिफेंस के ऊपर आप पैसा लगा रहे हैं, आज वो वैक्सीन की लगाने के ऊपर आप लगाते, आज लोगों की हॉस्पिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ताली एक हाथ से भी तो नहीं बचती है ना, कि आप कहते हैं कि हम रिश्ते अच्छे रखे, सामने वाला भी तो रिश्ते अच्छे रखे। दोनों तरफ से जब कोशिशें होंगी तभी हो सकता है। वापस तजीमदार जी आपका रुख करेंगे। महाराज किशन शाह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके, कश्मीर मामलों के जानकार हैं। किशन शाह जी, आज की बैठक होती है, एक अच्छी बेहतर कोशिश की जाती है कि सब लोग एक साथ एकजुट हों, बात बन सके, जो भी नाराजगी है दूर हो सके, गिले शिकवे दूर हो सके। इस कोशिश को कैसे देखते हैं? क्योंकि कश्मीरी होने के नाते और खासतौर से कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास की भी बात यहां पर कही जा रही, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर किसी ने झेला है कश्मीर में तो वो कश्मीरी पंडित है। हेलो, किशन शाह जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए किशन शाह जी, वापस आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, शायद कुछ दिक्कत वहां पर आ रही है। लेकिन समीर भट्ट साहब, आपने एक बात चलिए अच्छी कही कि शुरुआत अच्छी हुई है, पहल अच्छी की गई है, कोशिश यहां पर की जा रही है। 370 हटा दिया गया है, अब आगे के कश्मीर को किस तरह से देखते हैं? क्या तकदीर नजर आती, कश्मीर की तकदीर में क्या है आगे? मैं आपको सिंपल श्वेता जी एक बात बताऊंगा जी। अगर कोई फैमिली का हेड जो होता है, जो घर का एक सदस्य होता है, अगर उसको घर में भी कोई ऐसा फैसला लेना होता है तो पहले वो तब भी अपने घर वालों से बात करता है। तो पहली बात यह है कि हमारे किसी ऑर्गेनाइजेशन से बात नहीं हुई, हमारी जितनी भी लीडरशिप है उनसे बात नहीं हुई है। अब दूसरी बात, पहली जब तक हमारा ये सारा कुछ सिस्टम ठीक नहीं होगा, देखो एक डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा जो मजा है कि हर एक बात की आपको सुननी है। जब तक आप हर एक बंदे की या हर एक पॉलिटिकल लीडर की बात नहीं सुनोगे तो अपने आप में आप कैसे आप एक खुद का डिसीजन। आप देखो कि पिछले कुछ जब से ये एब्रोगेशन हुआ है तब से इतनी सारी बिल्स इंप्लीमेंट हुई है जम्मू एंड कश्मीर में, जिनको लोगों को बाद में पता चलता है कि ये इंप्लीमेंटेशन हुई है। तो इससे हम क्या उम्मीद रखें? युवा लोग इतना इस टाइम पे कंफ्यूजन में है कि आज की डेट में जो आज 24 की मीटिंग थी, इतने रूमर्स थे मार्केट में, इतने रूमर्स, लोग इतने डरे हुए हैं, बोल रहे हैं कि पता नहीं, क्योंकि एक वो इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं। तो हमारा एक ही स्टैंड है कि हम चाहते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर, लेह लद्दाख हमेशा जैसे पहले था वैसे भी है हिंदुस्तान के साथ। हमने ये नहीं बोला कि नहीं हम कहीं और जा रहे हैं। हम ऑब्वियसली नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक पहला ही एक स्टैंड है। हमने जब हमारा एक ही डिमांड था, दैट वाज ऑटोनॉमी, तो हम उसी मुद्दे पे अभी भी है और अभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा भारत के साथ एक
समीर भट्टी जी जो बना हुआ। ठीक है, लेकिन एक बात भी ये है कि देखिए वहां के आवाम को, जनता को समझाना पड़ता है, उसके पॉजिटिव नोट बताने पड़ते हैं, क्योंकि बहुत भोली होती है जनता। जैसा आप समझाओगे, जो र्यूमर्स उठते हैं वो उस पर भरोसा करने लगते हैं, कई बार गलत चीजों को लेकर, इसलिए डरे सहमे भी होते हैं। और ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं वहां के नेताओं को, जनप्रतिनिधियों की होती है, जो अलग अलग पार्टियों के, और इसके लिए भी जरूर आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वहां पर आप लोग हैं। बहरहाल वापस आपका रुख करेंगे। महाराज किशन शाह जी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कश्मीर मामलों के जानकार हैं। किशन शाह जी, एक अच्छी कोशिश आज की गई बैठक के जरिए, बैठक होती है, अपनी बात रखी जाती है, बातों को सुना जाता है। किस तरह से आप भविष्य देख रहे हैं आप कश्मीर का? हेलो जी, हेलो किशन शाह जी आवाज आ रही है अब तक? हाँ, मैं सुनाई दे रही है आपकी आवाज मुझे। मैं जी, किशन शाह जी, सवाल यही कि आज की बैठक के बाद क्या उम्मीद आपको नजर आ रही है? भविष्य कैसा देखते हैं आप जम्मू कश्मीर का? कैसी कोशिश है ये? दो चीज में आपको जैसे आपको डिस्टिंक्शन करना पड़ेगा कि नैरेटिव जो सेट करके आते हैं लोग, जो कि पुराने ढरे पे ही चलना चाहते हैं, 370 की बात करेंगे, 35A की बात करेंगे, लद्दाख को इसके साथ मिलाने की बात करेंगे, उनके पास कोई ठोस एजेंडा नहीं है। वो रिजेक्टेड पीपुल है। उन्होंने जितने भी इलेक्शन अभी तक, पंचायत के इलेक्शन लड़े या डीडीसी के इलेक्शन लड़े, उन्होंने हाल देखा आपने उनका क्या हो गया वहां पे। और ये फेस सेविंग के लिए अब लोगों के सामने क्या मुंह लिखे जाएंगे, इसलिए कह रहे इनका ही सारा बिगाड़ा हुआ काम है, इनका ही सारा जो है आज तक का बिगाड़ा हुआ काम है, जिनके साथ आपने आज बातचीत की। और आज भी इनको जो है लोग इनको अच्छे से हेलो, मेरी बात पूरी नहीं हुई अभी। थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर लूं। जी, कहिए अपनी बात सर। मैं ये कह रहा हूं कि 370 ने क्या दिया कश्मीर को, कौन सी इज्जत दी है? हमें बेवतन कर दिया, दरबदर कर दिया, टेररिज्म आया, आतंकवाद आया, ये 370 ने दिया नहीं दिया? 35A ने क्या दिया? कौन सा कदर हुआ विशेष दर्जे का जम्मू कश्मीर के लोगों के थ्रू या पॉलिटिशियंस के थ्रू? जम्मू कश्मीर के लोगों को 2 साल से राहत मिल रही है, वहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, वहाँ एजुकेशन के वसीले खुल रहे हैं, वहाँ पे अच्छे से काम हो रहा है। अब मोदी जी चाहते हैं कि वहाँ का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो दैट शुड बी इन प्लेस इस तरीके से हो कि जो स्टेटहुड हमने पार्लियामेंट में उन्होंने वादा किया है कि मैं वापस रेस्टोर करूंगा, लेकिन वो कभी भी जो लद्दाख है उसको वापस उसमें नहीं उसका अमलगमेशन नहीं होगा वापस जम्मू कश्मीर के। वो हमेशा यूनियन टेरिटरी रहेगा, वो उनका अभी तक प्रोग्राम है। और जो रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड है वो हो जाएगा। अब संपूर्ण स्टेटहुड क्या होता है वो आहिस्ता आहिस्ता सबको समझ में आएगा, लेकिन उसके लिए डिलिमिटेशन के प्रोसेस में इनको भाग लेना पड़ेगा। कश्मीरी पंडितों की बात इन्होंने की, लेकिन ये जब से हम माइग्रेट हुए ना तब से ये जब से हमारा एक्सोडस हुआ है और जेनोसाइड हमारा हुआ है वहाँ कश्मीर में, एट द हैंड्स ऑफ द पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट जो कि इस्लामिस्ट टेररिस्ट है, जिसका मुद्दा वहाँ पे इस्लामिक स्टेट जो है कायम करना है। और ये जब पाकिस्तान को ही इन्वॉल्व करेंगे बातचीत में और उसकी पैरोकारी करेंगे महबूबा मुफ्ती, तो वो आपको समझना चाहे कि एजेंडा क्या है। चलिए, वो ट्रेड क्यों चाहती है वहाँ उस रास्ते क्यों चाहती है? क्योंकि वहाँ से आना जाना बहुत आसान हो जाता है और बहुत सी चीजें हैं जो वहाँ से कमांड होती है। हमको नहीं चाहिए। हमको चाहिए अगर वो पीसफुली हमारे साथ रहेंगे तो हम उनके साथ पीसफुली रहेंगे। टेररिज्म हमको नहीं चाहिए, हम अगर टेररिस्ट सपोर्टर्स वहाँ नहीं चाहिए, हमको वहाँ पे टेररिस्ट का जो सिंपथाइजर है वो नहीं चाहिए। हमको वहाँ पे इंडियन स्टेट का जो डंडा उठाने वाला है और इंडियन स्टेट का आदमी जो है, जो कि हमारा स्टेट सेक्युलर स्टेट है, हम सेकुलरिज्म के वहाँ पे असली बहुत अहम बात किशन शाह जी आपने बहुत अहम बात कही, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। एक लास्ट कमेंट समीर भट्टी जी इसी पर जरूर चाहेंगे। वहां की जनता 2 साल से खुश है, जो टेररिज्म को सपोर्ट करे। हमें वैसे नेता भी नहीं चाहिए, वैसे लोग भी नहीं चाहिए, ये कहा अभी किशन शाह जी ने। समीर भट्ट जी, हेलो, एम आई ऑडिबल? बिल्कुल बिल्कुल सर। 2 साल जैसे कि अभी किशन जी ने बता दिया कि पिछले 2 साल से जब से ये हुआ कि तब से यहाँ पे टेररिज्म खत्म हुआ है, तो मुझे इस बारे में कहने की जरूरत नहीं है, वो तो मीडिया के पास भी रिपोर्ट्स है और ऑन रिकॉर्ड भी है। पहले तो 2 साल तो यहाँ पे पैंडेमिक ही चल रहा है, पिछले 2 साल से तो हम महामारी के
चक्कर में ऐसे जला रहे हैं, तो अब टेररिज्म कहां से खत्म हो गया? तो इसका मतलब है जो टेररिज्म पहले था अब बस इसी 2 साल में खत्म हो गया। हम तो चाहते हैं कि ये खत्म होना चाहिए, मगर पहली ये बात है कि जो भी आज की डेट में, जैसे कि मैं आज भी मैंने सुना है कोई प्रोटेस्ट था आज जम्मू में रिगार्डिंग कश्मीरी पंडित्स, मगर मेरा ये मानना है कि पहले हम कश्मीरी है सारे, चाहे वो कश्मीरी पंडित हो, चाहे कश्मीरी मुसलमान हो, चाहे कश्मीरी सिख है, पहले हम सारे कश्मीरी हैं। हमारा ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन ये आपस में ही होता है ना सर, ये आपस में ही होता है। अभी बात कुछ कही जाती है लेकिन बाद में कुछ होता और है, बाद में कुछ और अपने फायदे के लिए चीजें कही जाती है, और इसलिए ना कहीं दर्द ये निकलकर उभर कर सामने आता है वहां के लोगों का भी। हम वहां के आवाम की बात करें, वहां की जनता की बात कर रहे हैं, ना कि हम वहां के नेताओं की, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, एक अच्छी कोशिश, अच्छी पहल यहाँ पर की गई है, लेकिन समझना ये होगा, बार बार कहा यह जाता है कि वहां की जनता परेशान है, तकलीफ में है, जैसा कि महबूबा मुफ्ती ने भी कहा है पिछले 2 साल से जब से 370 हटा। लेकिन क्या वाकई में वहां की जनता ऐसा ही सोचती है? क्या वाकई में उनके मन में, जहन में डर यहाँ पर बैठा हुआ है 370 हटने के बाद? ये समझना होगा। अगर एक अच्छी कोशिश बैठक के जरिए की गई है, बातों को सुना गया, बातों को कहा गया है, कहीं पर मतभेद भी रहे हैं तो कहीं पर संतुष्टि भी नजर आई है, तो एक पॉजिटिव नोट पे देख सकते हैं, क्योंकि कश्मीर भी भारत का हिस्सा है, कश्मीर अलग नहीं है, उसे भी साथ लेकर चलना है, विकास की राह में आगे लेकर चलना है। पहले जो हुआ सो हुआ, नाराजगी को कहीं ना कहीं खत्म करके आगे बढ़ने की सोचना चाहिए, वो भी सबको एक साथ होकर हिंदुस्तान को लेकर। चलिए, इसी के साथ आज के लिए बिग फाइट में बस इतना। नमस्कार।